प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास होगी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना है। और देखिए वो कौन से वाक्य हैं। वो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य इंग्लिश के हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो आपके पास पहुंचे तुरंत, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए पहला वाक्य है आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। ठीक है, यानी पहला वाक्य है आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। वाक्य को 2 बार या 3 बार हम बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक एक शब्द की हिंदी क्या होती है। एक एक शब्द की हिंदी को समझने के बाद में हम उसकी हिंदी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार और वाक्य को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। ठीक है, यानी कि आई मीन्स होता है मैं, केम मीन्स होता है आना, एक क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। एक एक शब्द के बारे में जितनी जानकारी होती है वो सभी जानकारी हम बताते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो आई मीन्स होता है मैं, केम मीन्स होता है आना, आफ्टर मीन्स बाद में, ही मीन्स वह, हैड सहायक क्रिया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लगती है, और गॉन जी वो, यानी गॉन, गॉन मीन्स होता है जाना। देखिए गॉन जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म है। गो वेंट गॉन, गो मीन्स जाना और वेंट मीन्स सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए आप देखिए एक एक शब्द की पहले हिंदी लिखेंगे। आई मीन्स होता है मैं, और कम मीन्स होता है आना, आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है, ही मीन्स वह, ही मीन्स वह, हैड सहायक क्रिया है, और उसके बाद गॉन मीन्स होता है जाना, जाना या जा चुके। ठीक है, अब देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे बन रहा है। आई मिस मैं, कम मिस आना, बाद आफ्टर मिस बाद में, ही मिस गो मिस जाना, यानी कि मेरे आने से, मेरे आने के बाद। ठीक है, मेरे आने के बाद वह जा चुका था। ठीक है, मेरे आने के बाद। ठीक है, देखिए ये देखिए जो काम पहले होता है उसके साथ हेड होता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। ये हम नियम में बता चुके हैं। जब हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करना था तो हम उसके बाद में सारी जानकारी बता चुके हैं। जो काम पहले होता है उसके साथ हेड का प्रयोग होता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो काम पहले कौन से हुआ है, ही हैड गॉन, यानी वह जा चुका। ठीक है, तो वह या उसके जाने के बाद मैं आया, वह या उसके जाने के बाद मैं आया, मैं आया या मैं आया था। उसके उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद मैं आया था। ठीक है, उसके जाने के बाद मैं आया था। देखिए ये जानकारी हम पहले बता चुके हैं कि जो काम पहले होता है उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है और हैड का प्रयोग उसी के साथ होता है, और जो काम बाद में होता है उसका बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो देखिए काम कौन सा पहले हुआ है, हम हैड का प्रयोग ही के साथ हुआ है और क्रिया का थर्ड फॉर्म ही के साथ लगा है। तो क्या होगा, उसके जाने के बाद मैं आया था। ठीक है, आई केम मिस मैं, आई मिस मैं, केम मिस आया, मैं आया था आफ्टर मिस बाद में, यानी वह या उसके जाने के बाद मैं आया था।
देखिए ये ही है, ही मिस होता है वह या उसके, वह या उसके जाने के बाद मैं आया था। ये था पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य पर चलते हैं। वह या उसके जाने के बाद मैं आया था। कुर्सियाँ लेके बैठो। देखिए दूसरा वाक्य है ही हैड रीच्ड, REACHED, he had reached he had reached the garden, he had reached the garden, GARDEN, he had reached the garden before I went there। देखिए दूसरा वाक्य है he had reached, ठीक है, he had reached, he है, he के साथ had का प्रयोग हुआ है, he के साथ had का प्रयोग हुआ है, reach है क्रिया का थर्ड फॉर्म, और द गार्डन में बिफोर मीन्स पहले, I went there, ठीक है। अब देखिए जो इधर का वाक्य है बिफोर के बाद में, इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है, ठीक है। इसमें क्रिया के साथ मतलब कर्ता के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जो सारी जानकारी नियम इसके बारे में कौन कैसे हुआ है। आप देखिए एक एक शब्द की हम क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। तो ही मिस होता है वाह या उसके, हैड सहायक क्रिया है, रीच में पहुंचना, रीच में पहुंचा या पहुंचना, ठीक है। और द गार्डन मीन्स बगीचा, द गार्डन मीन्स बगीचा। अब बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। आई मीन्स मैं, और वेंट मीन्स गया, वेंट मीन्स गया, देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। अब देखिए ही मीन्स वह या उसके होगा, वह या उसके, ठीक है। अब देखिए जो काम पहले होता है उसके साथ हैड का प्रयोग होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो काम कौन सा पहले हुआ है, ही हैड रीच्ड द गार्डन, वह बगीचा पहले पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा काम हुआ है, उसके बाद काम हुआ है मैं वहां गया। तो देखिए आई मीन्स मैं या मेरे, यहाँ भी मैं या मेरे होगा, आई मीन्स मैं या मेरे होगा, ठीक। तो क्या होगा, मेरे वहाँ, वेंट मीन्स जाना या गया, मेरे वहाँ जाने से पहले वह बगीचे में पहुंच गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जाने होगा, मेरे वहाँ जाने से पहले वह बगीचे में पहुंच गया था, ठीक है। जो काम पहले होता है उसके साथ हैड का प्रयोग होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये काम पहले हुआ है और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद हुआ है, ये काम बाद में हुआ है। तो
तो ये क्या होगा, आई वेंट देयर, मैं वहां गया या मैं वहां जाना या गया एक ही बात है। तो मेरे वहां जाने से पहले वह बगीचे में पहुंच गया था। ठीक है, इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, मेरे वहां जाने से पहले वह बगीचे में पहुंच गया था। मेरे वहां जाने से पहले वह बगीचे में पहुंच गया था। ठीक है, He had reached the garden, वह बगीचे में पहुंच गया। Before I went there, मेरे वहां जाने से पहले, यानी कि ये भी बगीचे में जाना चाहते थे और ये भी, तो इनके जाने से पहले वह बगीचे में पहुंच गया था। ठीक है, ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य कैसा है। देखिए तीसरा वाक्य है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अब देखिए हैड का प्रयोग किसके साथ हुआ है, हैड का प्रयोग ट्रेन के साथ हुआ है। क्रिया का थर्ड फॉर्म ट्रेन के साथ लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिफोर मीन्स पहले, राम रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अब देखिए जिसके साथ हैड लगा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है वो काम पहले हुआ होगा। ठीक है, नियम यही बताता है कि जिसके साथ हैड का प्रयोग हुआ है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है वो काम पहले हुआ होगा। ठीक है, और जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो देखिए राम रीच द स्टेशन, यानी राम के साथ केवल क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और कुछ नहीं है। तो क्या होगा, राम स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी, द ट्रेन स्टार्टेड, यानी ट्रेन छूट चुकी थी या चल चुकी थी। ठीक है, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्टेड मीन्स क्या होता है, चल पड़ी थी या छूट चुकी थी, ये ही बात होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम
फिर एक एक शब्द के क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। द ट्रेन मीन्स क्या होता है, रेलगाड़ी या गाड़ी, ठीक है। और हैड सहायक क्रिया स्टार्टेड मीन्स चल पड़ी थी, चल पड़ी थी, ठीक है, चल पड़ी थी। और बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। और राम मीन्स क्या होगा, राम मीन्स राम होगा। और रीच मीन्स क्या होगा, पहुंचा। रीच मीन्स पहुंचा। द स्टेशन मीन्स स्टेशन या प्लेटफार्म, ठीक है। तो वाक देखिए कि कैसे होता, हिंदी में अनुवाद होगा। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल पड़ी थी। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल पड़ी थी। हम पहले कई बार बता चुके हैं, जो इंग्लिश का वाक होगा उसको 2 बार 3 बार आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्या, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी चल पड़ी थी। बिफोर मीन्स पहले। राम रीच द स्टेशन, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले। राम रीच द स्टेशन, राम स्टेशन पहुंचा, ठीक है। तो देखिए जो फिर उसका नियम है, जो काम पहले होता है उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म और हेड का प्रयोग होता है। तो गाड़ी पहले चल पड़ी थी, उसके साथ हेड का प्रयोग है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। बाकी शेष हमारा जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या है, वो उसका अनुवाद पांचवें लिखनी टेंस में हुआ है। तो चलिए इसकी हिंदी देखिए कैसे बनती है। राम के स्टेशन पहुंचने, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल पड़ी थी, ठीक है। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल पड़ी थी। तो ये था जो है तीसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए चौथा वाक्य कैसा है। देखिए, द सन हैड सेट बिफोर ही वेंट होम, बिफोर ही वेंट होम, ठीक है। अब देखिए ये है चौथा वाक्य। देखिए ये है चौथा वाक्य, द सन हैड सेट, ठीक है। सेट मीन्स होता है बैठना या डूबना या अस्त होना। द सूरज अस्त हो चुका, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले, ही वेंट होम, ठीक है। यानी सूरज अस्त होने से पहले वह घर जा चुका था, ठीक है। सूरज अस्त होने से पहले वह घर जा चुका था, ठीक है। वाक्य को 2-3 बार पढ़ें। द सन हैड सेट, ठीक है। सूरज डूब चुका था या सूरज बैठ चुका था या सूरज अस्त हो चुका था, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले, ही वेंट होम, वह घर जा चुका था, ठीक है। तो पहले चलिए एक एक शब्द की हिंदी लिखेंगे अलग अलग। ही मीन्स द सन मीन्स सूरज, ठीक है। और हैड सहायक क्रिया है। सेट मीन्स होता है अस्त होना, अस्त होना या डूबना या बैठना, जो जहाँ जो भाषा कही जाती हो, ठीक है। अब बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। ही मीन्स वह, और वेंट मीन्स
गया या जा चुका, जाना या जा चुका। ठीक है, होम मीन्स घर, होम मीन्स घर। ठीक है, तो देखिए सूरज अस्त होने से पहले, अब देखिए एक बात, देखिए हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म सूरज के साथ लगा, तो पहले ये काम हुआ है। ठीक है, और देखिए बिफोर ही वेंट होम, बिफोर मीन्स पहले, और ही वेंट होम मीन्स वह घर जा चुका या घर पहुंचा या घर चला गया। ठीक है, तो देखिए द सन हैड सेट, सूरज अस्त हो चुका था, बिफोर मीन्स पहले, ही वेंट होम वह घर उसके घर जाने, देखिए वह ही मीन्स वह या उसके, वह या उसके। ठीक है, तो उसके घर जाने से पहले, उसके घर जाने से पहले सूरज अस्त हो चुका था। ठीक है, उसके घर जाने से पहले सूरज अस्त हो चुका था। देखिए सूरज के साथ हेड लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, तो सूरज जो डूब अस्त होने का काम पहले हुआ है, और बिफोर मीन्स होता है पहले, ही वेंट होम वह घर जा चुका था। ठीक है, या वह घर जा चुका था। तो घर जाने से पहले, उसके घर जाने से पहले सूरज अस्त हो चुका था, यानी सूरज का अस्त होने का काम पहले हुआ है, और उसके बाद वह या उसके वह घर गया। ठीक है, उसके घर जाने से पहले सूरज अस्त हो चुका था। तो ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य कैसे है। देखिए पांचवा, शी सेलेक्ट, शी सेलेक्ट आफ्टर, AFTER, आफ्टर she had done, she had done her work, ठीक है, अब देखिए सी मिस होता है वह, ये वाक्य स्त्रीलिंग है, सी मिस होता है वह। अब सेलेक्ट मिस क्या होगा, सोना, सोना या सोती। ठीक है, नींद वाला सोना है, वो वाला सोना नहीं है, ज्वेलरी वाला। आफ्टर मिस बाद में। ठीक है, और फिर सी मिस वह, हैड सहाय क्रिया, डन मिस होता है, डन मिस होता है करना, और देखिए ई आर हर है, हर मिस होता है उसके, सी के पास, सी के साथ हर की, हर मिस होता है अपने, हर मिस होता है अपने, और वर्क मिस होता है काम।
वर्क मिस होता है काम, और ये होता है काम करने की इंग्लिश है, ये है क्रिया, डन है क्रिया। और हर मिस होता है सी के साथ हर अपने की इंग्लिश होता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सट गया है यही से ही हर मिस होता है अपने। ठीक है, तो सी सेलेक्ट वह सोती है। ठीक है, आफ्टर मिस बाद में सी मिस वह हैड साइकिल या डन मिस करती है, वह करती है, क्या करती है, अपना काम। वह अपना काम करने के बाद सोती है। ठीक है, वह अपना काम करने के बाद सोती है। सी सेलेक्ट वह सोती है, आफ्टर मिस बाद में सी हैड डन वो करती है, हिज वर्क मिस अपने काम। वह अपना काम करने के बाद सोती है, वह अपना काम करने के बाद सोती है। सी सेलेक्ट वह सोती है, आफ्टर मिस बाद में सी हैड डन हिज वर्क वह अपना काम करने के बाद सोती है। तो वह अपना काम करने के वह अपना काम देखिए वो अपना काम करने के बाद सोती है, वह अपना काम करने के बाद सोती है। सी सेलेक्ट वह सोती है, आफ्टर मिस बाद में ही हैड डन हर वर्क अपना काम, वह अपना काम करने के बाद सोती है। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य कैसा है। देखिए आई हैड टेकन टी। ठीक है, आई मिस माय हैड सहाय क्रिया है, और टेकन मिस लेना, और टी मिस चाय। मैं चाय लेता हूँ, बिफोर मिस पहले। ठीक है, मोहन के, ठीक है, मोहन आने से पहले। ठीक है, देखिए फिर एक बार पढ़िए, आई हैड टेकन टी, मैं चाय लेता हूँ या चाय पीता हूँ या चाय पीता था, बिफोर मिस पहले, और मोहन आने से पहले मैं चाय पीता था। ठीक है, आई हैड टेकन मैं चाय पी चुका था, बिफोर मिस पहले, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। ठीक है, आई मिस माय टेकन मिस लेना या पीना। देखिए यहाँ टेकन मिस होता है कि लेना, लेकिन यहाँ टी के साथ लगा है तो चाय, इसका मतलब होगा पीना।
और टी मीन्स चाय, ठीक है। और टेकन है थर्ड फॉर्म, तो पी चुका था हो जाएगा। और बिफोर मीन्स पहले, और मोहन मीन्स मोहन, और केम मीन्स आना, ठीक है। तो मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। देखिए ये वाक है पास्ट इन पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक है, उसमें लिया था, पिया था, किया था, यही अंत में आता है। और क्रिया का थर्ड फॉर्म यही बताता है, और इसके साथ हैड सहायक क्रिया लगी है। हैड सहायक क्रिया जो काम पहले होता है उसके साथ लगती है, उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो काम बाद में होता है उसका प्रयोग उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। तो चलिए, मोहन के आने से पहले, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था, ठीक है। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। बिफोर मीन्स पहले, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। बिफोर मीन्स पहले, मोहन के आने से पहले, यानी मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। देखिए टेकन मीन्स होता है लेना, लेकिन यह चाय के साथ लगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसके मतलब हो जाएगा कि पीना, ठीक है। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। बिफोर मीन्स पहले, मोहन के आने से पहले, ठीक है। मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। अब चलिए, ये तो था छठा वाक्य। इसके बाद देखिए अगला वाक्य कैसा है। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। तो देखिए ही मीन्स होता है वह, और ऑलरेडी मीन्स पहले, ऑलरेडी मीन्स पहले, फिनिश्ड मीन्स समाप्त करना, समाप्त करना, और हिज वर्क भी अपना काम, हिज वर्क मीन्स अपना काम, वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, वह पहले ही समाप्त कर चुका था। हिज वर्क मीन्स अपना काम, ठीक है। तो वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। He had already finished his work, वह अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था। चलिए, ये था सातवां वाक्य। अब इसके बाद देखिए आठवां वाक्य कैसा है।
देखिए 8वां वाक्य है द सन हैड रीजन। ठीक है, द सन मीन्स सूरज, हैड सहायक क्रिया है और रीजन मीन्स निकल आया। द हैड रीजन मीन्स निकल आया था, बिफोर मीन्स पहले, आई ये वाक मैंने, आई मीन्स मैं या मेरे, ये वाक मीन्स उठने, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था। ठीक है, द सन हैड रीजन सूरज निकल आया था, बिफोर मीन्स पहले, आई ये वाक मीन्स मेरे या मेरे उठने से पहले, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था। ठीक है, द सन हैड रीजन सूरज निकल आया था, बिफोर मीन्स पहले, आई ये वाक मीन्स मेरे उठने से पहले। तो देखिए सन मीन्स सूरज होता है, हैड रीजन मीन्स निकल आया था, बिफोर मीन्स पहले, आई मीन्स मैं या मेरे, ये वाक मीन्स उठने, तो मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल।